चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों वो हमारी 6 क्लास है। कौन सी क्लास है? 6 क्लास है। और है क्या प्यारे बच्चों? तो भारत और उसके जो है आपके पड़ोसी देश। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो, चाहे आपका होमगार्ड हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, आपका आरआरबी हो प्यारे बच्चों, आरआरबी हो, या फिर आप जानते हो एसएससी वगैरह हो। ठीक है, इन सब में इससे क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इतने टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं प्यारे बच्चों। और याद रखना एक बात कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में आप चले जाओ, नीचे ही हमने पिंच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ इसका ज्वाइन कर सकते हो। और क्लास जो है प्यारे बच्चों हमारी 5 क्लासें हो गई हैं, 6वीं क्लास है। जैसे कि आप जानते हो कि हमने यहाँ जितने टॉपिक लिख रखे हैं लगभग 25 टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों, या हम होमगार्ड स्पेशल के लिए चला रहे हैं। और इसमें अदर चीज़ें जैसे यूपीपीए, यूपीएसआई, आज के ज़माने में प्यारे बच्चों हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन नहीं पूछता जितने क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछता है। तो ये हमारी स्टैटिक जीके की एक प्रकार की क्लास है और यहाँ पर हर टॉपिक लिए गए। और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे होमगार्ड में भाई साहब आपको बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपको भारी मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पुलिस में देखने को मिलेगा और हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको होमगार्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला नंबर, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं भूमि और समुद्र मिलाकर? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कहने का मतलब है 9 देश हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 15,106.7 किलोमीटर। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और देश कितने हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 9 देश हैं। ठीक है, जल और थल दोनों को मिलाकर। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कुल पड़ोसी देश कितने हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 9 है। 9, 7 प्यारे बच्चों स्थलीय सीमा वाले हैं और 2 आपके समुद्री सीमा वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और आपका प्यारे बच्चों जो जलीय सीमा या तट रेखा वाली है वो कितनी? तो 11,098 किलोमीटर। हालांकि अगर बताएं तो देखिए नोट में यहाँ पर एक बात देखनी है। क्या देखनी है प्यारे बच्चों? पहले ये 7516.6 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन मापन के बाद ये लंबाई प्यारे बच्चों 11,098 किलोमीटर जो है दर्ज की गई है। ठीक है, जो लगभग 3582 की वृद्धि के साथ जो है लगभग 48% को जो है ये आपका दर्शाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। 2 जलीय देश कौन से हैं प्यारे बच्चों? ये समझिए, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका है। जैसे कि आप जानते हो श्रीलंका मैप के हमारे बिल्कुल नीचे लटका हुआ है प्यारे बच्चों, और मालदीव इस साइड में आपका आ जाता है। ठीक है, अब एक बात गौर करना, यहाँ पर ट्रिक से याद रखेंगे किनको? तो हमारे जो 7 देश हैं कौन से? स्थल वाले। कौन से हैं प्यारे बच्चों? स्थल वाले, प्लस उनकी सीमा की लंबाई भी देख लेंगे। जैसे अगर यहाँ ट्रिक लिखी हुई है बचपन में एमबीए किया, तो बा से क्या हो जाएगा? बचपन से देखो बा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और एमबीए से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर बात करें बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, इसीलिए इसे पहले नंबर पर रखा गया है। वहीं सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश प्यारे बच्चों आपका लास्ट में मैंने लिख रखा है अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान प्यारे बच्चों 3323 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर नेपाल है 1751 किलोमीटर, और फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान है प्यारे बच्चों आपका 699 किलोमीटर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कुल समुद्री तटरेखा अर्थात कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? समुद्री तटरेखा की प्यारे बच्चों लंबाई कितनी है ये आपकी समझ में आ गया होगा, पीछे मैंने बताया था। ठीक है, पूरी है प्यारे बच्चों, जो बाद में मापन के बाद निकाली गई 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जो है लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश प्यारे बच्चों, पीछे मैंने आपको बताया था बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 राज्यों का इतिहास मैंने ले लिया, एक तो बांग्लादेश और दूसरा प्यारे बच्चों आपका चाइना। देखिए बांग्लादेश की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों राजधानी इसकी क्या है? राजधानी इसकी ढाका है। और प्यारे बच्चों मुद्रा क्या है इसकी? तो मुद्रा इसकी टका है।
ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो नेतृत्व तो 2025 में प्यारे बच्चों 2025 के डेटा के अनुसार बात करें तो मोहम्मद यूनुस है मुख्य सलाहकार थे प्यारे बच्चों, ठीक है। संसद का नाम प्यारे बच्चों इसका जातीय संसद है, ठीक है। इसे जो है वर्ष 1971 में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी मिली और बाद में इसका नाम जो है प्यारे बच्चों क्या रख दिया गया, बांग्लादेश। उस समय पहले जो एक युद्ध भी हुआ था लोंगेवाला युद्ध, ठीक है। तो दोनों युद्ध इधर जो है इंदिरा गांधी ने इसको आज़ाद करवा दिया था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनवा दिया था, ठीक है। रेखा की बात करें प्यारे तो रेड क्लिफ रेखा है जो रेड क्लिफ द्वारा जो है निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसे जीरो लाइन भी बोलते हैं। फिर बात करें तो त्रिपुरा तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है हमारा, ठीक है। और भूगोल की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जो सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल के नीचे, ठीक है। राष्ट्रीय पशु प्यारे जो इसका बंगाल टाइगर है। वहीं बात करें कनेक्टिविटी तो मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस ट्रेनों से इसकी कनेक्टिविटी थी लेकिन इस समय रोक दी गई है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो प्यारे बच्चों जल और लिली है, जल लिली है, ठीक है। जल और लिली नहीं, जल लिली है। पशु प्यारे जो रॉयल बंगाल टाइगर है। खेल जो है यहाँ का कबड्डी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। दूसरा चाइना की बात करें तो सीमा प्यारे जो 3488 किलोमीटर और रेखा कौन सी है प्यारे तो आप कहोगे मैकमोहन रेखा, ठीक है। पर देखिए राजधानी की बात करें तो राजधानी प्यारे जो बीजिंग है, मुद्रा आपकी युआन है। नेतृत्व की बात करते हैं तो सी जिनपिंग जो है प्यारे वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है। फिर देखिए विवाद की बात करें तो डोकलाम विवाद पेरुचू 2017 का है और सिक्किम भूटान चीन त्रिकोणी इसका जो है एक जमीन को लेकर थोड़ा सा कब्जा चल रहा है, ठीक है। कब्जे को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है, ये आप कह सकते हो। फिर देखिए पेंगुएंग त्सो गलवान घाटी 2020 में जो है इसमें पूर्वी लद्दाख में इसकी जो है इसे लेकर जो है थोड़ी झड़प हुई थी। हमारा और चाइना के साथ जो है पहले जो चीन को लेकर झड़प थोड़ी बहुत हमेशा चलती रहती है, लेकिन याद रखना हमारा इससे कभी भी वैसा युद्ध नहीं होगा कि मतलब जो है गोली बंदूक तोप वगैरह से युद्ध हो, ऐसा युद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि हमने एक समझौता कर रखा है इससे। तो जब भी लड़ाई होगी तो जैसे मान लो बंदूक है ना, तो बंदूक की नोक ओक से लड़ाई हो सकती है, ईंट पत्थर से लड़ाई हो सकती है, पर जो है कभी भी गोलीबारी नहीं होगी समझौते के अनुसार, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय पुष्प प्यारे जो पेओनी है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पेओनी है। और पशु प्यारे जो विशाल पांडा है और खेल आपका टेबल टेनिस है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन है 5, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है प्यारे जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है। रेड का मतलब होता है लाल और लाल का मतलब होता है खतरा, और प्यारे जो खतरा हमें पाकिस्तान से है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का बी, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए बात करेंगे 7, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है पर जो वो क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है, ठीक है। 8 क्वेश्चन, डूरंड रेखा वर्तमान में मुख्य रूप से किन देशों के बीच है। डूरंड रेखा पर जो वर्तमान में किन देशों के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले पर जो ये हालांकि अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन अब जो है ये अलग हो गई है, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब भारत का इससे संबंध था, लेकिन उसने जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है थोड़ा सा, तो इसलिए जो है अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हो गई है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए वर्ष 2025 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रमुख कौन है। वर्ष 2025 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार कौन है परजो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परजो आपका मोहम्मद यूनुस, ठीक है। पहले इसमें एक लेडीज थी, वर्तमान में वो भारत रह रही, भारत ने जो है उसको शरण दे रखा है, भारत ने उसको शरण दे रखा है, ठीक है। उनका शेख हसीना करके नाम है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। वर्ष 2025 में जो है पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ, 10 का राइट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर पहले जो आपका 3, 2 तो हमने वहाँ पीछे समझ रखे हैं, और तीसरा पहले जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बात करें तो पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। सीमा कितनी, तो 3323 किलोमीटर रेखा पर जो रेड क्लिफ रेखा और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, ठीक है। फिर देखिए बात करें राजधानी पर जो इसकी इस्लामाबाद है, और मुद्रा पर जो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। संसद का नाम मजलिस ए शूरा है, ठीक है। फिर देखिए नेतृत्व पर जो 2025 में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
उपनाम नहरों का देश प्यारे बच्चों पाकिस्तान को कहा जाता है। कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है नहरें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसे क्या कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इतिहास की बात करें तो 1947, 1965, 1971 और 1999 यहाँ पर प्यारे बच्चों 47 में देश आज़ाद हुआ था इनका। और अगर बात करें तो 65, 71, 99 में युद्ध हुए। 99 वाला कारगिल युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, ऑपरेशन विजय इसमें चलाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी, तो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। और विश्व में सबसे ज़्यादा सोल्जर ने अगर कहीं जो है घुटने टेके थे तो वो इसी युद्ध में टेके थे। ठीक है, तो वो पाकिस्तान के लोगों ने टेके थे, ये समझ लो, जग जाहिर है ये बात। फिर देखिए बात करें भूगोल, राष्ट्रीय पशु प्यारे बच्चों इसका क्या है, मार्कोर है। सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों सिंधु है, भारत की देन है। ठीक है, पुष्प की बात करें चमेली है और खेल प्यारे बच्चों फील्ड हॉकी है। ठीक है, बात करें चौथा देश है प्यारे बच्चों आपका नेपाल, सीमा 1751 किलोमीटर। अगर बात करें तो राजधानी प्यारे बच्चों काठमांडू है और मुद्रा जो है प्यारे बच्चों आपकी इसकी नेपाली रुपया है। ठीक है, ध्यान रखना। संसद का नाम प्यारे बच्चों संघीय संसद है। सांस्कृतिक की बात करें तो विश्व का एकमात्र त्रिभुजाकार ध्वज प्यारे बच्चों इसी का है। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय पशु गाय है प्यारे बच्चों, पुष्प लाली गुरास और जो है लाली गुरास। ठीक है, और खेल क्या है प्यारे बच्चों, गुरास भी लिखा मिल सकता है आपको केवल। ठीक है, खेल प्यारे बच्चों इसका वॉलीबॉल है। ठीक है, देखिए मंदिर की बात, पशुपतिनाथ मंदिर और अयोध्या के लिए शालिग्राम पत्थर काली गंडक नदी से आया था। इसका संबंध कहीं ना कहीं नेपाल से ही है। विवाद की बात करें, काला पानी और लिपुलेख को लेकर विवाद है। सुगौली संधि पर जो 1816 के आधार पर ये एक विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट नेपाल के बारे में भी आपको याद रखने हैं। आइए बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति नवंबर 2025 कौन है प्यारे बच्चों। तो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे 12 नंबर में, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। मालदीव के जो प्यारे बच्चों वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो वो कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद मुइजू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल की वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है। क्योंकि पर जो वहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो गया था इसलिए वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिए गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। ठीक है, सुशीला कार्की। देखिए 14, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता उनको वो लोग आमिर बोला करते हैं, तो वो कौन है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। ठीक है, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा है। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शी जिनपिंग है। 16, भूटान की संसद का क्या नाम है। भूटान की संसद का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो सोगड़ू। क्या हो जाएगा, तो सोगड़ू जो है भूटान की संसद का नाम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 17, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जातीय संसद, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 18, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा मजलिस ए शूरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान की संसद या परिषद को क्या कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद या परिषद को क्या कहा जाता है। 19 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शूरा। ठीक है, फिर देखिए 20 की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों। म्यांमार की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यात, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखिए 5वां देश समझ लेते हैं। यहाँ पर म्यांमार है प्यारे बच्चों, क्या है म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो इसकी सीमा 1643 किलोमीटर भारत के साथ मिलती है, इंडो बर्मा बैरियर के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बर्मा इसको पहले बोलते थे। देखिए संसद की बात करें तो प्यादा उंगसू हटाओ है। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें राजधानी प्यारे बच्चों नेपिदो है और मुद्रा जो है क्यात है। नेतृत्व की बात करें तो मिंग ओंग होलांग का है प्यारे बच्चों, झूठा प्रमुख है ये। ठीक है, झूठा प्रमुख। फिर देखिए उपनाम स्वर्ण पैगोड़ा का देश कहा जाता है। पुराना नाम प्यारे बच्चों मैंने पीछे भी बता दिया था कि बर्मा है। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ाज बोलते हैं इसे। भूगोल की बात, इरावती नदी को प्यारे बच्चों ये लोग जीवन रेखा कहते हैं। अराकान यूमा पर्वत भी है। देखिए रणनीति की अगर बात करें खतरा तो कोको द्वीप पर चीन का रडार इन्होंने जो है लगा रखा है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की निगरानी करने के लिए। तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी प्यारे जो हरा मोर है। राष्ट्रीय पशु
बाघ और जो है सफ़ेद हाथी हैं। खेल प्यारे बच्चों चिनलोन है, सही है। बात करें 6 कंट्री की, ठीक है, तो भूटान है प्यारे बच्चों। 6 कंट्री कौन सा? भूटान है। सीमा 699 किलोमीटर है, ठीक है। राजधानी इसकी थिम्पू है। मुद्रा प्यारे बच्चों नगुल्ट्रम है, ठीक है। संसद तो सोंगड़ू बता रखा है प्यारे बच्चों मैंने आपको, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे नेतृत्व, तो राजा जिग्मे खेसर द्वारा नावग्लेंग वांगचुक पूरा नाम है इनका, ठीक है। उपनाम प्यारे बच्चों लैंड ऑफ थंडर वोल्ट है, ठीक है। विशेषता की बात करें तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच सूचकांक का ये जो है प्रणेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय पक्षी कौवा जिसे रेबन बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु ताकिन है और खेल प्यारे बच्चों इनका तीरंदाजी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों 21 है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की जो है प्यारे बच्चों मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगुल्ट्रम, ठीक है। फिर देखिए 22, चीन की मुद्रा का क्या नाम है प्यारे बच्चों? चीन की मुद्रा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीनी युआन, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं आगे। 23, बजट 2025-26 में भारत ने किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक सहायता दी है? किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक सहायता दी है? तो प्यारे बच्चों भूटान को दी है, ठीक है। देखिए 24वां क्वेश्चन, बजट 2025-26 में नेपाल के लिए भारत ने कितनी राशि जो है आवंटित की है? 2025-26 में जो है नेपाल के लिए जो भारत ने बजट दिया है वो प्यारे बच्चों आपका 700 करोड़ रुपए का दिया है, ठीक है। कितने का दिया है? 700 करोड़ रुपए का बजट में से इसको पैसे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। भारत ने श्रीलंका को कितनी बजट सहायता जो है 2025-26 आवंटित की है? भारत ने श्रीलंका को कितनी बजट सहायता 2025-26 में जो है आवंटित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन, भारत नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा विवाद का कारण बनी हुई है? ठीक है, कौन सी नदी जो है फिर जो आपका सीमा विवाद का कारण बनी हुई है? तो काली नदी बनी हुई है, ठीक है। कौन सी? काली नदी, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों 27, कोको द्वीप किस देश का हिस्सा है जहां चीन जो है रडार लगा रहा है? कौन सा द्वीप प्यारे बच्चों? कोको द्वीप जो है किस देश का हिस्सा है जहां पर चीन जो है रडार लगा रखा है? ठीक है, तो म्यांमार का हिस्सा है प्यारे बच्चों। किसका हिस्सा है? तो म्यांमार का है। इसने जो है इससे ये जो बंगाल की खाड़ी में नजर रखता है और कहीं तक ये प्यारे बच्चों मेन मुद्दा इसका जो है इंडिया है। इंडिया पर नजर रखने के लिए इसने लगा रखा है, ठीक है। देखिए 28 के बाद पाकिस्तान का कौन सा पोर्ट जो है चीन सीपीईसी के तहत जो है विकसित कर रहा है? पाकिस्तान के कौन से पोर्ट को जो है चीन जो है सीपीईसी के तहत विकसित कर रहा है? आप जानते हो कि जैसे यहाँ पर ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है उसने कब्जा कर लिया और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका उसने नाम दे दिया पीओके और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका एलओसी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये लाइन एलओसी है प्यारे बच्चों और इसको वो पीओके बोलते हैं। यहीं पर जो है एक सड़क के लिए सीपीईसी जो है विकसित कर रहा है और प्यारे बच्चों इसने जो है इसको चीन को बेच दिया था, बेच नहीं दिया है मतलब उसको गिरवी रख दिया है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वादर, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट, सॉरी बंदरगाह नहीं पोर्ट है प्यारे बच्चों। तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो है उसी को जो है चीन सीपीईसी द्वारा विकसित कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करें 29, श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दिया गया है? श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह जो है प्यारे बच्चों चीन को 99 साल की जो है लीज पर दिया गया है, लीज पर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बन टोटा, ठीक है, हम्बन टोटा। देखिए 30, मालदीव और मिनिकॉय भारत को कौन सा चैनल अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय जो है को भारत का कौन सा चैनल जो है प्यारे बच्चों आपका अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री की अगर बात करें प्यारे बच्चों, 9 डिग्री की अगर बात करें तो 9 डिग्री आपको ध्यान देना है। तो ये प्यारे बच्चों 9 डिग्री आपका मिनिकॉय और जो है मिनिकॉय और प्यारे बच्चों लक्षद्वीप, ठीक है, 9 डिग्री, ठीक है। कौन सा? तो 9 डिग्री प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। वहीं अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? 10 डिग्री की अगर बात करें तो 10 डिग्री जो है प्यारे बच्चों ये छोटा अंडमान, ठीक है, छोटा अंडमान और जो है प्यारे बच्चों आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, ये अंडमान है, ठीक है, कार निकोबार के मध्य है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सही है। आगे आ जाइए, देखिए बात करेंगे कंट्री आपका 7 है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा कंट्री है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर अफगानिस्तान। सीमा 106 किलोमीटर सबसे कम है। रेखा प्यारे बच्चों डूरंड रेखा लद्दाख से लगती है, ठीक है। फिर देखिए राजधानी की बात करें तो काबुल है, मुद्रा की बात करें तो अफगानी है, ठीक है। नेतृत्व प्यारे बच्चों
अखुंद ज़्यादा है, ठीक है, इनको आमिर बोलते हैं। उपनाम साम्राज्यों का कब्रिस्तान है प्यारे बच्चों, ये साम्राज्यों का कब्रिस्तान। पहले इसमें जो है अफगानिस्तान था, लेकिन प्यारे बच्चों अब इसमें तालिबानियों का कब्जा है। देखिए प्रोजेक्ट की बात करें तो सलमा बांध, मैत्री बांध, ठीक है, संसद भवन भारत सरकार द्वारा जो है निर्मित किया गया था, ठीक है। फिर देखिए पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ, जिसे पैंथेरा अनसिया भी कहा जाता है, पैंथेरा अनसिया भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी पर्व जो ग्रे मयूर है, गोल्डन ईगल इसे बोलते हैं। आठवां पर्व जो श्रीलंका, समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है, कौन सा है, समुद्री पड़ोसी देश है। स्थिति की बात करें तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा जो है ये भारत से अलग है, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा प्यारे जो भारत से अलग है। एक बात ध्यान रखना, पाक जल संधि को ये मत समझना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, प्यारे जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है और मुद्रा प्यारे जो श्रीलंकाई रुपया है। देखिए नेतृत्व बात करें तो अनुराग कुमार दिसानायक के राष्ट्रपति हैं प्यारे जो वहाँ के। उपनाम पूर्व का मोती कहते हैं, पर्ल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, पुराना नाम प्यारे जो इसका सीलोन था। विवाद की बात करें तो कच्चा थीवू द्वीप को लेकर जो है 1974 में भारत ने श्रीलंका को इसे दे दिया था और मछुआरों का मुद्दा बना हुआ है ये आज भी। देखिए रणनीतिक की बात करें तो रणनीतिक हम्बनटोटा पोर्ट है, चीन को 99 साल की लीज पर इसने जो है दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है फिर जो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है। छोटा अंडमान और फिर जो कार निकोबार के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो ये बात पीछे भी बता चुका हूँ, 10 डिग्री चैनल है प्यारे बच्चों, ठीक है। 32वां सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। सरक्रीक विवाद जो है प्यारे बच्चों किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बात करते हैं 33, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कुल विदेशी सहायता का कितना प्रतिशत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 64% हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बात करें 34, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत के किस देश में बना रहा है। भारत जो है किस देश में बना रहा है, कौन सा, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत किस देश में बना रहा है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा फिर जो म्यांमार में जो है बना रहा है, ठीक है, कहाँ, तो म्यांमार में बना रहा है। फिर देखिए बात करेंगे 35 मंगदेछू और जो है पुनसांगछू परियोजनाएं किस देश में स्थित हैं, ठीक है। पुनसांगछू परियोजनाएं जो किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 36 क्वेश्चन, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस देश में चल रहा है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है जो किस देश में चल रहा है, तो राइट आंसर मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बात करें 37, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है भारत को किस देश से जोड़ता है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। फिर देखिए 38, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवाएं चलती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवाएं जो है जो आपकी चलती हैं, तो ऑप्शन सी मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस, लेकिन वर्तमान में इनको बंद कर रखा है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए देखिए बात करेंगे 39, सलमा बांध और मैत्री बांध भारत ने किस देश में बनाया है। सलमा बांध को ही जो मैत्री बांध बोला जाता है और ये जो है भारत ने किस देश में बनाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अफगानिस्तान, ठीक है, कौन से, तो अफगानिस्तान। फिर देखिए बात करेंगे 40, डोकलाम विवाद 2017 किन देशों के त्रिकोण पर स्थित है, ठीक है, किन देशों के त्रिकोण पर स्थित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा जो भारत, चीन और भूटान, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं 41, पैंगोंग तसो झील और गलवान घाटी विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा, तो पैंगोंग तसो झील और गलवान घाटी विवाद जो है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पूर्वी लद्दाख, ठीक है, पूर्वी लद्दाख। 42, देखिए भारत का किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार घाटा सबसे अधिक है। भारत का किस पड़ोसी देश के साथ जो व्यापार घाटा जो है सर्वाधिक रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है, चाइना के साथ, ठीक है। चलिए बात करें अगर आगे तो म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर चीन ने क्या स्थापित किया है। म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर जो है चीन ने क्या स्थापित किया है, फिर जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा निगरानी रडार, ठीक है, क्या स्थापित किया, निगरानी रडार। 44, भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा जो है प्राकृतिक अवरोध है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा जो है फिर जो प्राकृतिक अवरोध है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडो बर्मा बैरियर अराकान योमा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है जो आपका 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है।
देखिए 46 सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश का सूचकांक है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूटान हो जाएगा। ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान। ये बात आपको याद रखनी है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अर्थात GNH किस देश का सूचकांक है, तो आप होगे भूटान का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, पर जो कई बार बताया है। फिर देखिए 48 बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है। बांग्लादेश का जो है पर जो राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है बांग्लादेश का पहले जो आपका राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। मारखोर कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं 49 पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, पहले जो पीछे ही बताया था मारखोर, ठीक है। 50 2025 में म्यांमार का शासन किसके हाथ में है। 2025 में पहले जो म्यांमार का शासन जो है सैन्य जुटा अर्थात मिन ऑन्ग होलाइंग के हाथ में है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन बात करेंगे 51 नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है पर जो भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। पर जो क्योंकि इसमें एक ट्रिक बता रखी मैंने कि नाथू का सिक्का जला, ठीक है। क्या पर जो ध्यान दीजिए नाथू का सिक्का जला, सिक्का जला, तो ध्यान रखना पड़ेगा जो जला से जयलेपला हो जाता है और नाथू से नाथुला हो जाएगा, सिक्किम से आपका ध्यान सिक्का से आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 52 सतलज नदी भारत में किस दर्रे में से प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से जो प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा, ठीक है। चलिए बात करते हैं लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में है जिसका उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए होता है, ठीक है, मानसरोवर यात्रा के लिए होता है। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 54 बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने बो दिया, ठीक है, दी से दीपू और या से यांग्याप, ठीक है। दिया भी याद रखना भाई सब। अरुणाचल प्रदेश में क्या अरुण ने बो दिया, ये ट्रिक है पर जो मैंने अलग से दर्रे करा रखे हैं, ठीक है। अरुण ने बो और दिया, ठीक है, तो याद रखना क्या कि अरुण से तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, बो से बोमडिला हो जाएगा, दी से पहले जो आपका दीफू दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दीफू दर्रा, और या से पहले जो आपका यांग्याप दर्रा हो जाएगा। कौन सा, यांग्याप। तो ये ट्रिक याद रखना। जैसे आप पहले जो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उसमें मैंने बताया हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, ठीक है। क्या, तो मालिनी शब्द इसमें जो है वो प्यारे जो आपका बेस्ट है। कैसे, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा, ठीक है। तो ये प्यारे जो आपकी ट्रिक किसकी होगी, उत्तराखंड की होगी। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से हमने आपको दर्रे करा रखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा पेरुचु किस राज्य की है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, गुजरात की है, सही। 56 भारत की सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है पेरुचु, तो लंबी तो आप जानते हो कि लंबी किसकी तट रेखा हो गई, गुजरात की हो गई, और छोटी पेरुचु किसकी हो जाएगी, तो गोवा की है। बहुत छोटा सा है, देखते हो आप मैप में जो आपका ऐसे नीचे करके जो मैप जा रहा है उसमें देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोने पे छोटा सा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं 57 दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच कौन सा जो है पास या दर्रा पेरुचु, कौन सा दर्रा जो है स्थित है। 57 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है कौन सा दर्रा स्थित है। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो डंकन दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डंकन दर्रा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 58 श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका की तरफ जो सबसे लंबी नदी कौन सी है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा फिर जो आपका महावेली गंगा, ठीक है। तो महावेली गंगा पर जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट आप यहाँ याद रखेंगे। देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है पर जो किस देश को कहा जाता है, तो मैंने आपको प्यारे जो पीछे भी बताया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 6 स्वर्ण पगोड़ा का देश, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज का देश किसे कहा जाता है। इसको भी प्यारे जो पीछे बताया था म्यांमार को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए अब देखिए पेरचू यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मालदीव की। नवा देश रह गया था पेरचू, उसे भी आप यहाँ समझ लेंगे। देखिए समुद्री पड़ोसी देश है पेरचू, स्थिति 8 डिग्री चैनल इसे मिनिकॉय भारत से अलग करता है, ठीक है। राजधानी पेरचू माले है और मुद्रा इसका मालदीव की रुपया है, ठीक है।
फिर देखिए संसद राय थुगे और मजलिस है, ठीक है, मजलिस याद रखना, ठीक है। नेतृत्व तो मोहम्मद मुइज्जू कर रहे हैं, फिर जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भूगोल की बात करें तो मूंगा चट्टानों कोरल से बना देश है, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है प्यारे बच्चों, ठीक है। सुरक्षा चिंता की दृष्टि से फटू फिनोलू द्वीप पर चीनी निगरानी केंद्र इस पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय पशु येलोथिन टूना है, ठीक है। पक्षी की बात करें श्वेत स्तनधारी जल मुर्गी है प्यारे बच्चों, और पुष्प की बात करें तो गुलाबी गुलाब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम 61 की। पूर्व का मोती, फल ऑफ द ईस्ट या रत्नद्वीप किस देश का उपनाम है? तो पूर्व के मोती के नाम से प्यारे बच्चों आपका जो है श्रीलंका जाना जाता है। कौन जाना जाता है? श्रीलंका जाना जाता है। फिर देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, साम्राज्यों का कब्रिस्तान किस देश को कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने पीछे भी बताया था आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है अफगानिस्तान को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे 63 क्वेश्चन की। कह रहा है विश्व का एकमात्र देश जिसका झंडा आयताकार नहीं बल्कि त्रिभुजाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका नेपाल, ठीक है। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 64, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है प्यारे बच्चों? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका गाय को माना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है प्यारे बच्चों? तो वो तीरंदाजी है। 66, अयोध्या के राम मंदिर के लिए सालीग्राम पत्थर नेपाल की किस नदी से लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों काली और गंडक नदी, तो काली गंडक नदी से लाया गया था, ठीक है। चलिए 67, सिंधु जल संधि अर्थात इंडस वाटर ट्रेटी भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे बच्चों सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1960 को। कौन सा समझौता हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप कह सकते हो सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता। तो 67 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों 68, 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश जो है बनाया गया? 1971 के युद्ध के बाद प्यारे बच्चों कौन सा नया देश जो है आपका बनाया गया? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बांग्लादेश, क्योंकि पहले इसे जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे 69, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने वाले प्रमुख नेता या राष्ट्रपिता कौन थे? बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो 69 का पहले जो राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 70, म्यांमार की इरावती नदी को किस देश की क्या कहा जाता है? किस देश की क्या कहा जाता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की इरावती नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे 71, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? 1989 से पहले म्यांमार को किस नाम से जानते थे? तो प्यारे बच्चों बर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है। 72, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का जो है पुराना नाम क्या था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीलोन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सीलोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे 73, भारत और नेपाल के बीच 2025 के बजट में किस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की चर्चा है? भारत और नेपाल के बीच 2025 के बजट में किस पाइपलाइन की जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट की चर्चा है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा तेल पाइपलाइन की चर्चा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से कहाँ बनाया गया? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है भारत के सहयोग से कहाँ बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में प्यारे बच्चों इसे बनाया गया, ठीक है। चलिए बात करेंगे 75, अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित संसद भवन का नाम क्या है? जो अफगानिस्तान में भारत ने संसद भवन बनाई थी उसका प्यारे बच्चों क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोरा, क्योंकि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सोरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए 76, BBIN मोटर वाहन समझौता किन देशों के बीच जो है हुआ? किन देशों के बीच जो है प्यारे बच्चों आपका हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। क्या? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 77, 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प जो है कहाँ हुई थी? हिंसक झड़प 2020 में पेरुचो कहाँ हुई थी? 76 का राइट आंसर हो जाएगा गलवान घाटी में पेरुचो हुई थी। ठीक है। 78, चकमा और हाजोंग शरणार्थी समस्या किस देश से संबंधित है? कौन कौन सा? चकमा और हाजोंग शरणार्थी समस्या किस देश से संबंधित है? 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेरुचो वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं 79, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो चीन में बहती है? एशिया की सबसे लंबी नदी पेरुचो कौन सी है जो आपकी चीन में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगसी नदी। ठीक है। देखिए 80, भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम का मूल्य किस मुद्रा के बराबर होता है? किस मुद्रा के बराबर होता है? किसका पेरुचो? तो आप कहेंगे नगुल्ट्रम। ठीक है। तो ये कहाँ की मुद्रा? भूटान के। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेरुचो वो हो जाएगा भारतीय रुपया के बराबर है। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना किसने लिखा? पहली बात तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, तो पहले जो आप कहोगे कौमी तराना है। ठीक है। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा हाफिज जालंधरी। ठीक है। कहने का मतलब है कौमी तराना को हाफिज जालंधरी ने लिखा था। 82, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को जो है टच करते हैं या छूते हैं? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो 5 जो है राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं। ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 83, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? म्यांमार की सीमा जो है फिर जो भारत के किन राज्यों से लगती है? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले जो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और ध्यान रखना पहले जो म्यांमार की जो सीमा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को जो है टच करती है। ठीक है। 84, 1999, ठीक है, अर्थात 1999 का कारगिल युद्ध किस देश के खिलाफ जो है लड़ा गया था? आप कहोगे पाकिस्तान के। ठीक है। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था फिर इसमें? तो ऑपरेशन जो चलाया गया था विजय चलाया गया था। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए ताशकंद समझौता 1966 किस युद्ध के बाद हुआ? ठीक है। ताशकंद समझौता ये पहले जो 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है। 86, शिमला समझौता 1972 किस युद्ध के बाद हुआ? शिमला समझौता पहले जो किस युद्ध के बाद हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है। चलिए देखिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है पहले जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है? 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियन और पूर्वोत्तर भारत के लिए। 88, किस देश के साथ भारत का त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है ट्रिलेटरल हाईवे बन रहा है? भारत का जो है त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा म्यांमार और थाईलैंड के बीच। ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले जो 89, भारत ने किस देश के साथ वेनिस मोड जैसी सुविधा नहीं बल्कि जियो टैगिंग जैसी तकनीकी कूटनीति का उपयोग किया है? अब देखिए यहाँ पर तकनीकी खंड को आपको समझना है। प्रश्न संदर्भ नोट्स के तकनीकी खंड से कैसे कहने का मतलब ये है। चलिए पहले जो 89 क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ वेनिस मोड जैसी सुविधा नहीं बल्कि जियो टैगिंग जैसी तकनीकी कूटनीति का उपयोग जो है पहले जो किया है? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा आपका मालदीव के साथ। ठीक है। देखिए 90 क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है जिसे भारत जो है विकसित करने में लगा पड़ा है? ठीक है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, डोकलाम पठार किस घाटी के पास स्थित है? कौन सा पठार पे जो आप कहोगे डोकलाम पठार जो है किस घाटी के पास स्थित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबी घाटी के पास। ठीक है। चुंबी घाटी के पास। 92, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH शब्द किस देश के राजा ने दिया था? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा भूटान के राजा ने दिया था। ठीक है। चलिए बात करते हैं 93, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1914 में, पहले जो 1914 में निर्धारित की गई थी। ठीक है। फिर देखिए 94 क्वेश्चन देखिए, आपका रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था?
94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारण इसका किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का पहले जो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो कराकोरम दर्रा है, ठीक है, कराकोरम। 96 अटल सुरंग किस दर्रे में जो है बनाई गई है? अटल सुरंग किस दर्रे में जो है बनाई गई है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। फिर देखिए आगे बात करते हैं, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग पैरोचो किस दर्रे में स्थित है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। 98 भारत के किस पड़ोसी देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है पैरोचो नेपाल में स्थित है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए देखिए 99 एडम्स ब्रिज, ठीक है, राम सेतु किन दो देशों के बीच है? तो आपको कि भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके किसके? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। फिर देखिए 100 क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा नीति सागर का पूर्ण रूप क्या है? भारत की सुरक्षा नीति जो है पैरोचो सागर, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आप कहोगे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पैरोचो यहाँ मैंने आपको 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट करा दिए हैं, ठीक है, तो ये क्लास आप कंप्लीट देखना, ठीक है।